सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन एंट्री करने के बाद हमने जो दूसरा ऑप्शन है उसमें हमने सैलरी एंट्री करनी होती है, जिसके लिए हम ऑपरेटर आईडी में जाकर पेंशन में जाकर डाटा एंट्री में सैलरी एंट्री में चले जाते हैं। सैलरी एंट्री में जाकर हम संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी का एम्प्लॉय कोड फीड कर देंगे। एम्प्लॉय कोड फीड करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें पेंशन सैलरी हिस्ट्री दिखाता है, जिसमें विगत 10 माह की सैलरी एंट्री अर्थात बेसिक पे और डीए दिखाता है, जिसमें हमें डीए में थोड़ा करेक्शन करना होता है, क्योंकि जैसे इसमें अक्टूबर 2024 का डीए है, तो अक्टूबर 2024 में डीए 53% था, लेकिन इसने 50% के हिसाब से उठा रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डीए जुलाई से दे होता है, पिछले साल वह अक्टूबर में दे हुआ था और उसका जुलाई से लेकर सितंबर तक का उसका एरियर मिला था, लेकिन हमने इसमें जो एंट्री होती है वो एक्चुअल डीए के हिसाब से करनी होती है, क्योंकि डीए जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर 2 बार मान्य होता है। तो इसमें हम अक्टूबर का जो डीए है उसको 53% के हिसाब से फीड कर देंगे, और ऐसे ही नवंबर और दिसंबर का ठीक है। और अब हम जैसे आगे जाते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इसमें जो डीए है 53% के हिसाब से दिखाया हुआ है, लेकिन जो जनवरी का डीए था, जनवरी से डीए 55% था, जो कि हमें मई की सैलरी से मिला था, और जनवरी से अप्रैल तक का उसमें एरियर दिया गया था। तो इसमें भी हम जनवरी से 55% डीए के हिसाब से एंट्री कर देंगे। अब दोस्तों जैसे जुलाई का डाटा है, अभी जैसे सितंबर माह में अभी डीए जो है अभी 55% ही है, अभी जो 58% डीए होने वाला उसकी घोषणा उत्तराखंड सरकार द्वारा नहीं हुई है, तो हम अभी इसे 55% के हिसाब से ही फीड रहने देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। यदि अभी डीए 58% का जियो जारी हो चुका होता तो हम जुलाई का जो डीए है उसे 58% के हिसाब से चेंज कर देते, तो अब हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन खुलेगा पेंशन अदर डिटेल ऑब्लिक प्रीवियस पेंशन, तो इसमें पेंशन में यस आ जाएगा और पेंशन परसेंटेज टू बी रिलीज्ड में 100 आ जाएगा, और इसमें आप पत्रांक डाल देंगे जिस पत्रांक के तहत आप भेज रहे हैं, और इसमें डेट आ जाएगी, और सैंक्शन अथॉरिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ जाएगा, और रिमार्क्स में ओके लिख देंगे। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आप ट्रेजरी सेलेक्ट कर लेंगे जिस ट्रेजरी से वो पेंशन प्राप्त करेंगे, और यहाँ पर कम्यूटेशन परसेंट आप संबंधित कर्मचारी से एक प्रमाण पत्र ले लेंगे कि उन्हें कितना कम्यूटेशन चाहिए, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 40% होती है, और अदर सर्विस डिटेल काउंटेबल फॉर पेंशन अगर है तो यस कर देंगे, अन्यथा नो करके कंटिन्यू कर देंगे। और इसके बाद प्रोविजनल ऑब्लिक ग्रेजुएटी पेंशन आएगा, जिसको आप प्रोविजनल पेंशन में नो और प्रोविजनली ग्रेजुएटी में नो करके सेव कर देंगे। यदि यस है तो यस कर देंगे, और अगर लोन ऑब्लिक रिकवरी है तो यस करके डाटा भर लें, अन्यथा नो करके सेव कर दें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है पेंशन कैलकुलेशन का, इसमें टोटल सर्विस और क्वालिफाइंग सर्विस, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, लास्ट पे पेंशन, कम्यूटेशन वैल्यू कितनी है, ग्रेजुएटी कितनी है, फैमिली बेसिक कितनी है, इत्यादि सारी डिटेल दिखाता है। यह डिटेल जिस हिसाब से आपने उनकी सर्विस भरी है और सैलरी हिस्ट्री भरी है उस हिसाब से ऑटो काउंट होकर आता है।
तो इसमें ग्रेजुएटी टू बी पेड पूछेगा जिसमें आप फुल भर देंगे, और इसी प्रकार कम्यूटेशन टू बी पेड पूछेगा जिसमें आप फुल भर के क्लिक कर देंगे, और इसके बाद सेम आप लेटर नंबर और लेटर डेट सेम भर देंगे जो आपने पिछले पेज में पेंशन अदर डिटेल्स में भरी थी, और इसके बाद आप रिमार्क्स में ओके करके सेव कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो पेंशन एंट्री और सैलरी एंट्री का डाटा है वो पूरा हो जाता है। और इसके बाद जो यदि इसे सेव करने पर पेंशन इज फॉर एलटीए पेमेंट एंड यू कैन नॉट फिल नॉमिनी डिटेल अंडर ग्रेजुएटी पेमेंट वाला एरर दिखाए, तो आपने पेंशन एंट्री वाले पेज में जाकर जो उसमें 5वां पेज था नॉमिनेशन पेंशन, वहां पर 3 ऑप्शन थे, पेंशन, नॉमिनी, ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन। तो आपने वहां पर ग्रेजुएटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वहां पर नॉमिनेशन डिटेल भर के सिलेक्ट करके उसे सेव करना पड़ेगा, तो ये एरर हट जाएगा और ये सेव हो जाएगा। अब रिकॉर्ड सेव होने के बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है, इसमें आपने पेंशनर के जो सारे प्रमाण पत्र होते हैं वो डीडीओ के साइन कराने के बाद और प्रिंसिपल के साइन कराने के बाद अपलोड करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो ई पेंशन पत्र है वह पूर्ण हो जाएंगे। धन्यवाद।